कोई तरीका ऐसा रह गया जिससे कराची के अंदर लोग नहीं मरे हों? कुत्ते के काटने से लोग मरे हैं, डंपर के नीचे आके लोग मरे हैं, करंट से लोग मर जाते हैं, इधर नाले में गिर के मर जाते हैं, डकैत मार देते हैं, मोबाइल छीनने से मर जाते हैं। यार घर में सब कुछ है, सब छोड़ के इसलिए खड़ा हुआ हूँ, इस शहर को खूबसूरत देखा था मैंने। यार आप लीडर बनना चाह रहे हैं? बना दो ना लीडर। अगर कोई लीडर मसले हल कर रहा है तो बना दो उसको लीडर। इसको बना दो, उसको बना दो, उसको बना दो, आप बन जाओ। अबे लीडर मसले तो हल करता है। पीपल्स पार्टी चोर, MKM चोर, PTI चोर, जमात इस्लामी चोर, मुझे लीडर बनना है। इन्हीं पार्टियों में तो खड़ा हूँ मैं, तो सबको चोर बोल रहा हूँ। मैं तो तारीफ करता ना इनकी। MKM बहुत अच्छी थी, घंटा अच्छी थी MKM। इस निज़ाम के पीछे मैं निकलूँ भी नहीं, मैं तो निकलूँगा सर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रिजवान चौहान और आप देख रहे हैं i+ न्यूज़। हम इस वक्त मौजूद हैं बहादुराबाद चौरंगी के ऊपर, जहाँ पर आज से करीब 4 दिन पहले मीर रज़ा, जो कि कराची का शहरी था, नौजवान लड़का था, उसे शहीद कर दिया गया। ऐसे कई मीर रज़ा जो कि कराची के साथ जुल्म होता आया है, कई लोगों को इसी तरीके से शहीद कर दिया जाता है, मोबाइल के ऊपर, स्नैचिंग वगैरह के ऊपर। कराची को इसी तरीके से लावारिस छोड़ दिया गया है। तो इसी के ऊपर हसन बेग, जो कि एक टिकटॉकर है, उन्होंने हमेशा कराची के लिए अपनी आवाज़ बुलंद की है। जो कि डंपर माफिया हो, गटर के ढक्कन से होने वाली अमवात हो, हमेशा उन्होंने कराची के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद किया है। और इस बार भी उन्होंने यही किया है, जो कि अकेले यहाँ पर बहादुराबाद चौरंगी के ऊपर प्रोटेस्ट के लिए आए थे और उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था। और आज अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ एक कारवां यहाँ पर मौजूद है। तो आइए उन सबसे बात करते हैं, हसन भाई से भी बात करते हैं और कोशिश करेंगे उस लड़के के दोस्तों से भी इस हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ मोहम्मद फैज़ान साहब मौजूद है, जो यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ उसमें ये शामिल हुए हैं। तो आइए इनसे भी बात करते हैं इस हवाले से, इस प्रोटेस्ट के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम फैज़ान साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर, आज करीब 4 से 5 दिन गुजर चुके हैं उस लड़के को जिसको शहीद किया गया, और ऐसे कई मीर रज़ा हैं जो कि शहीद हो चुके हैं इसी तरीके से, कभी डंपर माफिया, कभी गटर के ढक्कन, कभी रोड स्नैचिंग वगैरह के। तो आप इस हवाले से क्या बोलना चाहेंगे? देखें, ये शहर जो है वो लावारिस हो चुका है और इस शहर में सीन इस तरह है कि ये शहर तो सबका है मगर इस शहर का कोई नहीं है। इस शहर का कोई वाली वारिस नहीं है। जो सिंध हुकूमत है इस शहर पे मुसल्लत, जो 30 साल 35 साल से इस सूबे पे जो मुसल्लत है, ये एक बहुत बड़ा जो है आज़ाब है। जो प्रोटेस्ट आप लोग कर रहे हैं मीर रज़ा के हवाले से, जो कि जिनका कत्ल हुआ है, तो उस हवाले से सिंध हुकूमत को आप कोई पैगाम देना चाहेंगे? जी, मैं हुकूमत सिंध से ये अपील करना चाहती हूँ कि खुदारा अभी इस वाक़े को चौथा दिन है, 3 दिन गुजर गए हैं और उनके कातिलों का कुछ पता ही नहीं है। तो ये मीर रज़ा अली किसी के भी घर से हो सकता है। किसी अमीरज़ादे का कुत्ता अगर घूम जाए तो चंद घंटों में रिकवर हो जाता है। ई चालान थर 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 जल्दी जल्दी आ जाते हैं। लेकिन CCTV फुटेज होने के बावजूद, कैमराज लगे होने के बावजूद, क्यों अब तक कातिल जो हैं वो ऐसे ही घूम रहा है? हम अपने मकसद को पूरा करके ही उठेंगे। वो संगे गिरा जो हाइल है, रास्ते से हटा कर दम लेंगे। हम राहे वफा के रहरू हैं, मंजिल पे ही जाकर दम लेंगे। ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी हैं तलवार भी हैं, बज़्म जहाँ महकाएंगे या खून में नहाकर दम लेंगे। ये फितना और शर के परवरदा तकरीब का सामा लाख करे, हम बज़्म सजाने आए हैं, हम बज़्म सजा कर दम लेंगे। ऐसे कत्ल कई रोज़ होते आए हैं जिनके ऊपर आपने भी कई आवाज़ें बुलंद की हैं, लेकिन हुक्मरानों के कानों पर जूंझ तक नहीं रेंग रही है। अब ये फिर एक और वाक़या है, फिर हम वही दोबारा एहतजाज वगैरह। तो ये हुकूमत कब जागेगी, कब इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाइयाँ होंगी? सर, हुकूमत को जगाने के लिए तो हम 24 घंटे से लगे हुए हैं कि जाग जाओ जाग जाओ। हुकूमत को तो हम नहीं जगा सकते, हुकूमत तो जाग ही नहीं सकती। हम जो है आवाम को जगाना चाह रहे हैं कि जाग जाएं। कल को ये आपके घरों पे भी हो सकता है। अब तो यार करीब आ गए हैं। पहले तो चलो लियारी, सोराबकोट, किमाड़ी तक ये मामला चल रहे थे। आहिस्ता 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 ये जो है, अब मेरा घर तो यही है बहादुराबाद, घरों के करीब तक आने वाले दिनों में हमारे घरों में होगा। मतलब मेरे साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। बताने का मकसद ये है कि एक नौजवान 21 साल का लड़का अगर अपने कारोबार को मजबूत करता है, इस पूरे 5 साल के टर्नओवर में उससे कितनी अजियतें झेली होंगी। कभी रेवेन्यू को टैक्स दिया होगा, आपको पता है कोई रेस्टोरेंट का काम करता है, कभी तजावुज़ात के नाम पे ऑपरेशन होते होंगे। एक फूड कार्ट चलाता था ना वो, तो बेसिकली फिर उसके बाद उससे दुकान बनाई, फिर दूसरी बनाई, फिर तीसरी बनाई। 5 साल में उसने कितना टैक्स दिया होगा हुकूमत को।
हुक्मरानों के दरवाजे खटकाने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। वो शख्स जो है 5 साल से अपना कारोबार चला रहा था, आज उसने जब अपना घर चलाने के लिए मेहनत कर रहा था कि चलो अब मैं अपने घर को आराम से जो है बाहिफाजत अपने घर को चला सकता हूँ, मेरा कारोबार मजबूत हो गया, उसको मार दिया। यार आप सोचो तो सही, आप किसी हॉस्पिटल में जाते हो, उस हॉस्पिटल में एक छोटा सा बच्चा होता है, 2 पाउंड 3 पाउंड का होता है। वो जब बच्चे को आप हाथ में पकड़ोगे, आप बोलोगे यार ये कितना नाजुक है। अब जब एक माँ वो हाथ में पकड़ती है, उसके बाद उसको 26 साल तक पालती है और हम जैसा एक डग्गा बना देती है, और उसके बाद कोई भी इसको गोली मार के चले जाता है, तो आप ये सोचें उस माँ में क्या गुजरती होगी। तो कल को मेरी माँ नहीं भेजा है मुझे इधर, मैं कोई ऐसे ही नहीं आ गया, तो कल को ये हमारे साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है, रास्ते में कोई भी जा रहा है किसी के साथ भी हो सकता है। इसको फुल स्टॉप देने के लिए हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं। हम आपकी बात करवाते हैं हसन बेग साहब, जिन्होंने इस प्रोटेस्ट को अकेले ही स्टार्ट किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह इनके साथ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और सिर्फ ये प्रोटेस्ट ही नहीं, इन्होंने कराची के कई मसलों के ऊपर अकेले ही अपनी आवाज़ को बुलंद किया है। इनके ऊपर थ्रेड्स भी आई हैं, इनके बच्चे भी इनको ये बात कहते हैं कि पापा आप अकेले ही अपनी वीडियो इस तरीके से जारी करते हैं, आपको कोई कुछ कर देगा, लेकिन फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी। तो आइए आज इनसे भी बात करते हैं इस हवाले से, तो ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन बेग। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हसन बेग साहब, ये 4 दिन पहले कत्ल हुआ, और ये कत्ल कोई आम पहला कत्ल नहीं था, ये पहला नहीं है, ये आए दिन की हमारी है, जिसके ऊपर आपने कई आवाज़ें भी बुलंद की हैं। आज फिर आप यहाँ मौजूद है, अपनी आवाज़ फिर हम बुलंद कर देखो रहे हैं। मैं सिर्फ इस वजह से मौजूद हूँ कि हुकाम बाला को पता लगे ये मुर्दा कौम नहीं है, यहाँ पे ज़िंदा लोग रहते हैं, और ज़िंदा लोग हैं, इनके अंदर जज्बात हैं, इनका ज़मीर ज़िंदा है अभी। ठीक है, आप अपने एसी वाले कमरों से बाहर निकलें, आप देखें कि शहर के लोग, पढ़े लिखे लोग जो है अपने दिन रात छोड़ के यहाँ पे खड़े हुए हैं, यहाँ पे मौजूद हैं। कोई अपने काम धंधा छोड़ के खड़ा हुआ है, कोई अपना ऑफिस छोड़ के खड़ा हुआ है, कोई अपनी फैमिली छोड़ के खड़ा हुआ है। क्यों खड़े हुए हैं? वो इस वजह से खड़े हुए हैं कि यार हमें एक महफूज कराची दे दो, जिसको देने में नाकाम हो चुके हैं। यार 18 साल बहुत होते हैं भाई, 18 साल में बच्चे का शनाख्ती कार्ड बन जाता है। आपसे एक मुल्क सीधा नहीं हो रहा, एक शहर सीधा नहीं हो रहा यार, आपसे शर्म आने चाहिए यार आपको। यार किस तरह से लोग मर रहे हैं इस शहर के अंदर, कोई तरीका ऐसा रह गया जिससे कराची के अंदर लोग नहीं मरे हों? कुत्ते के काटने से लोग मरे हैं, डंपर के नीचे आके लोग मरे हैं, करंट से लोग मर जाते हैं, इधर नाले में गिर के मर जाते हैं, डकैत मार देते हैं, मोबाइल छीनने से मर जाते हैं। यार फिर भी आपको शर्म नहीं आ रही यार? अरे भाई कोई इज़्ज़तदार शख्स हो वो तो बोले नहीं यार ये मेरी जिम्मेदारी है, वो तो अपने आईने में अपनी शक्ल नहीं देखने को पसंद करें, लेकिन आप धड़ल्ले से मुस्कुरा रहे होते हैं। शर्म आने चाहिए आपको यार। और अल्लाह का डर है इसलिए यहाँ पे खड़ा हूँ कि जब मर के जाऊँगा तो ऊपर सवाल होगा, सबसे पहला सवाल होगा, छिचोरे तेरे पास 8 लाख 9 लाख फॉलोअर थे, क्या कर रहा था तू? तो मालूम ना भाई मैं नहीं छिचोरा यार, मैं तो काम कर रहा था। हमें डर लगता है कि हम इस शहर में रहते हैं, हम मरेंगे तो इस मिट्टी से क्या बोलेंगे जब हमें दफनाया जा रहा होगा कि नहीं यार मेरे सामने लोग मर रहे थे और मैं बैठा हुआ आइसक्रीम खा रहा था और मैं नोट कमा रहा था। कितने लोगों ने बड़े बड़े नोट कमाए, बड़े पैसे कमाए, कहाँ रह गए मुझे बताएं? हम खड़े हुए और हम एंड तक खड़े हुए, लोग बोले कब तक खड़े हुए? खड़ा हुआ हूँ, ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना गर्मी लगती है, ना सर्दी लगती है, घर में सब कुछ है, सब छोड़ के इसलिए खड़ा हुआ हूँ। इस शहर को खूबसूरत देखा था मैंने यार, इस शहर को बहुत अच्छा देखा था मैंने। हम इस शहर में बेखौफ घूमते थे यार। आज तो बीवी के साथ आइसक्रीम भी खा रहा होता हूँ तो 4 बार उससे लड़ाई हो जाती है कि शीशा बंद करो, कोई तुम्हारी कनपट्टी पे बंदूक रख देगा। अबे बिला वजह की लड़ाई है ना ये, हम सुकून से घूम नहीं सकते यार। रात के 3-4 बजे लड़के बोल रहे हैं यहाँ पे बैठे हुए, चलो हसन भाई देर हो गई यार, मोबाइल ना छिन जाए यार। ऐसे खौफ में हम लोग यार। और फिर आप बोलते हैं कि अपने हक के लिए भी आवाज़ नहीं उठाओ। क्यों नहीं उठाए? हम तो उठाएंगे। लोग बोल रहे हैं 4 लड़कों से या 40 लड़कों से या 400 लड़कों से क्या उखाड़ लोगे? अबे जो घर पे बैठा हुआ, जो पोस्ट शेयर कर रहा है उसको भी सलाम है, जो कमेंट कर रहा है उसको भी सलाम है, वो अपना हक अदा कर रहा है। तुम नहीं कर रहे अपना हक अदा, तो वहाँ पर वसाइल भी हैं, पैसा भी है, इख्तियारात भी है, सब कुछ तो है, और क्या चाहिए? पाकिस्तान में कहीं ऐसी मौतें नहीं होती जो शहर के अंदर होती है। ये BRT का मनसूबा दिया है ना हमें तोहफे में, जो बन के ही नहीं दे रहा। क्या पता नहीं किस मनूस ने बनाया था यार, ये कैसे आ नहीं रही। 4-4 घंटे बाद, हर 4 घंटे बाद 4 घंटे की लोड शेडिंग है, पानी आता नहीं है यार। घर के बाहर निकलो तो नाला बह रहा है कैसे, और वो नाला में हमारे बच्चे भी मर रहे हैं और उन बच्चों की लाश भी नहीं मिल रही यार। फिर वो प्रोटेस्ट करता है तो उसको जलील भी किया जाता है सड़कों पे। इस निज़ाम के पीछे मैं निकलूँ भी नहीं? मैं तो निकलूँगा सर, मेरा ज़मीर अभी ज़िंदा है, मुझे जवाब देना है, अल्लाह ताला को तो जवाब देना है सर। जब से ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ है तब से कुछ लोगों के कमेंट्स जो कि मैंने सुने हैं कि आप लीडर बनना चाह रहे हैं। बना दो ना लीडर, बना दो लीडर, अगर तुम्हारे मसले हल हो रहे हैं। कैसा लीडर चाहते हो आप? आवाम के मसाइलों को हल करने वाला, जो आवाम की बात करने वाला। जी बिल्कुल। तुम आके बन जाओ। अगर कोई लीडर मसले हल कर रहा है तो बना दो उसको लीडर, इसको बना दो, उसको बना दो, उसको बना दो, आप बन जाओ। अबे लीडर मसले तो हल करता है। लीडर बनने का शौक है। किस पार्टी से खड़ा हूँ? सारी पार्टियों को आप बोलोगे माँ की गाली देता हूँ वीडियो बंद करने के बाद।
पीपल्स पार्टी चोर, MKM चोर, PTI चोर, जमात इस्लामी चोर। मुझे लीडर बनना है, इन्हीं पार्टियों में तो खड़ा हूँ मैं तो सबको चोर बोल रहा हूँ। मैं तो तारीफ़ करता ना इनकी। MKM बहुत अच्छी थी, घंटा अच्छी थी MKM। जमात इस्लामी टाउन के पता नहीं कितने टाउन्स हैं आपके, और सारे टाउन, मेरा गुलशन टाउन तबाह बर्बाद है यार। PTI वालों का समझ ही नहीं आ रहा, वो पता नहीं क्या क्या बातें बकवास करते हैं मुल्क के ऊपर। कौन सी पार्टी अच्छी है यार, मुझे बता दो। सब ने बर्बाद किया हुआ यार। कोई बोलता पैसे लिए हुए इसने, फलाना लिए हुए, दे दो पैसे यार, हम अपनी ज़िंदगी अपग्रेड तो कर ले, दे दो ना पैसे। अच्छा लगता हूँ, दे दो। फजूल की बात है, कोई बंदा अपने ठंडे कमरे में बैठ के कोई भी कमेंट कर दे। बता रहे थे ना तुम्हारी बेटियाँ हैं दो। अच्छा, आज वैसे चौथा दिन है इस प्रोटेस्ट को, आपको क्या लगता है 1 से 2 दिन और या आगे भी आप लोगों का कोई है या कोई मुतालबात हैं? कुछ भी नहीं यार, जब तक दिल करेगा बैठेंगे। हुकाम वालों को बताना, बता रहे हैं सारे लोग, सही है, कोई मुतालबात नहीं है। कराची को ऐसा कर दो कि जब बच्चा घर से निकले वो ज़िंदा वापस आ जाए, बस। और कोई मुतालबा नहीं है यार। क्या मुतालबा होगा हमारा यार, हमारी औकात ही क्या है। हम तो कीड़े मकोड़े हैं, हम तो मार के चले जाते हैं। कोई हमारी FIR नहीं करती इस बच्चे की। कितने लड़कों ने मोबाइल छिनाया होगा, कोई काटता है आपकी? आप गए हो थाने कभी? मजाक उड़ाया जाता है। वो लड़का बोल रहा है हब चौकी पे मेरा iPhone दिख रहा है, तो अच्छा हब चौकी जाके लिया। ये लहजा बड़ा तमीज़ वाला है मेरा, जिस तरह से उन्होंने बोला था, इस लहजे में बात करते हैं वो। हम हैं कहीं, हम एग्जिस्ट करते हैं? अरे यार, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता उसके हकूक़ नहीं होते सर। एक आखिरी सवाल बस आपसे कि सिंध हुकूमत के लिए आपका क्या पैगाम है? सिंध अपने हुकूमत को काम क्या करें बस, जो काम करें, जिसके लिए रखा हुआ है वो काम करें बस। बहुत हो गया यार, कराची वाले बहुत दुखी हैं आपसे, आपकी तरफ देख रहे हैं। हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं यार, काबिल एहतराम है आप, ठीक है, सारी तंजीमों वाले, लेकिन काम तो करें इस शहर के लिए। ये शहर नस्ल परस्त थोड़ी है। इस शहर ने तो सिंधी, पंजाबी, बलोची, पठान, महाजिर सबको नौकरी दी है। बर्मीज़, बल्ती, गिलगिती, सराइकी, कौन सी कौम नहीं है यहाँ पे? सबको सर पे बिठा के जो है यहाँ पे घुमाता है, काम देता है, इज़्ज़त देता है, रोज़गार देता है। आप इस शहर के लिए सोच ही नहीं रहे यार। आप किसी से कोई लड़ाई नहीं है यार, सब भाई हैं यहाँ पे। कोई सिंधी खड़ा हुआ है, कोई पंजाबी खड़ा हुआ है, कोई बलोची खड़ा है, कोई पठान खड़ा हुआ है, कोई बल्ती खड़ा हुआ है, कोई कश्मीरी खड़ा हुआ है, कोई गिलगिती खड़ा हुआ है, कोई सोमालियन खड़ा हुआ है। सब रहते हैं इधर, बंगाली लोग हैं, सब रहते हैं भाई, सब प्यार करते हैं एक दूसरे से। पड़ोसी मुल्क में देखा ना आपने, वहाँ पे एक पेपर लीक होता है, वो पूरी हिंदुस्तान को हिला देते हैं। ऐसा ही था ना यहाँ पे तो लोग मर रहे हैं और कुत्ते की तरह मर रहे हैं। कुत्ते को भी लात मारते हो ना, चीखता है तो 4 लोग बोलते हैं यार शर्म कर यार, तो कुत्ते को लात मार रहा है, तो ये उसकी चीख नहीं सुनाई देती। यहाँ पे इंसान मर रहे हैं, चीख रहे हैं, बहुत ज़ोर से चिल्ला रहे हैं, लेकिन उनके कानों तक आवाज़ ही नहीं पहुँच रही। पता नहीं किस मट्टी के बने हुए यार, इनके सीने में दिल नहीं है क्या यार? फ़िरौन भी इतना जुल्म नहीं करता इस शहर के साथ जितना इन लोगों ने कर दिया है। आज यकीनन इस प्रोग्राम को देखकर आपकी भी आंखें नम हुई होंगी, क्योंकि ये कोई आज की बात नहीं है, ये कराची के साथ होता आया है। कराची को लावारिस छोड़ दिया गया इसी तरीके से कि लोग डंपर के नीचे आके मर रहे हैं, गटरों के अंदर गिरकर मर रहे हैं, रोड स्नैचिंग के अंदर मर रहे हैं। तो हुक्काम में बाला से मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है कि ज़रा सोचें कि जो आज एक मीर रज़ा मरा है, जो कि अपनी माँ को ये बोल कर गया था कि मैं 15 मिनट के अंदर आ रहा हूँ, जो बेचारा आज तक आ नहीं सका। तो आपसे इतनी गुजारिश है कि यही औलाद आपकी भी हो सकती है यकीनन। तो इसी के साथ कैमरामैन मोहम्मद आसिफ के साथ इजाज़त दीजिए मोहम्मद रिजवान को, i+ न्यूज़ कराची।